नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। अगले 1 घंटे तक हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें दिखाने वाले हैं, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज और वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज। तो आइए करते हैं शुरुआत सबसे पहले जम्मू कश्मीर की बात। गृह मंत्री अमित शाह 3 दिनों के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद गृह मंत्री की ये पहली कश्मीर यात्रा है। घाटी में टारगेट किलिंग और आतंकी वारदातों पर मैराथन मीटिंग के बाद अमित शाह श्रीनगर पहुंचे हैं। उन्होंने कश्मीरी युवाओं से मुलाकात की। उसके बाद घाटी की शांति में खलल डालने वालों को चेताते हुए कहा कि ऐसे लोगों को करारा जवाब मिलेगा। गृह मंत्री शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को आतंक से मुक्त करने के साथ साथ चौतरफा विकास किया जाएगा। इससे पहले शाह ने शहीद पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिवार से मुलाकात कर आतंकियों को सख्त संदेश दिया। घाटी में देश के गृह मंत्री बैठे थे उस शहीद के घर में जिसने कश्मीर की हिफाजत में अपनी जान कुर्बान कर दी। गृह मंत्री अमित शाह बात कर रहे थे उस कश्मीरी की बीवी से जिसने राष्ट्र के नाम पर अपने लहू का कतरा कतरा बहा दिया, जिसकी राष्ट्रभक्ति से आतंकी कांप गए थे। उस शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। देश के गृह मंत्री के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मंत्री मौजूद थे और मौजूद थे सुरक्षा बलों के बड़े बड़े अफसर। अमित शाह ने शहीद परवेज अहमद डार के साहस को सलाम किया, उनकी बहादुरी की बात की। फिर उनकी बीवी फातिमा को सरकारी नौकरी की चिट्ठी दी। उन्हें बताया कि समूचा राष्ट्र आपके साथ है। इसी साल जून में आतंकी हमले में इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार शहीद हुए थे। श्रीनगर पहुंचते ही अमित शाह ने सबसे पहले नौगाम पहुंचकर शहीद के परिवार से मुलाकात की। ये सिर्फ मुलाकात नहीं थी, ये कश्मीर पर गिद्ध नजर रखने वालों के लिए सख्त संदेश है। ये उन आतंकियों के मंसूबों पर चोट है जो बंदूक और गोली से कश्मीरियों की राष्ट्रभक्ति को डिगाना चाहते हैं। अमित शाह का शहादत को यूं सलाम करना पाकिस्तानियों को कैसे अखर गया, कैसे गृहमंत्री के कश्मीर दौरे से सरहद पार खलबली मची है, ये आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जानिए कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरते ही शाह शहीद के घर पहुंच गए। शहीद डार के घर से निकलने के बाद अमित शाह राजभवन पहुंचे और फिर शुरू हुई सुरक्षा की समीक्षा। गृहमंत्री की इस बैठक में उपराज्यपाल मौजूद थे। हाई लेवल मीटिंग में रॉ के प्रमुख सामंत कुमार गोयल, सेना के बड़े अफसर, आईबी चीफ समेत 12 बड़े सुरक्षा अधिकारियों के साथ अमित शाह ने घाटी की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की। कश्मीर को आतंक मुक्त करने के लिए दहशतगर्दी के विरुद्ध जारी युद्ध के बारे में जानकारी ली। गृहमंत्री ऐसे वक्त में घाटी पहुंचे हैं जब जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग बढ़ी है, जब पिछले कुछ दिनों में आतंकियों ने सेना के जवानों पर आघात किया है, जब जम्मू के पुंछ में पिछले 13 दिनों से लगातार ऑपरेशन चल रहा है, जब आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। पिछले 15 दिनों में 2 जेसीओ समेत 10 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों ने 8 अल्पसंख्यकों को टारगेट करके उनकी हत्या की है। अलग अलग मुठभेड़ में 15 दिनों में कश्मीर में 15 आतंकी भी मारे गए। गैर कश्मीरी हत्याओं के मामले में 700 लोग गिरफ्तार किए गए। घाटी को लेकर दिल्ली में मैराथन मीटिंग करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह अब खुद कश्मीर पहुंच गए हैं। अमित शाह 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में रहेंगे। आतंकी और उनके आकाओं को सीधा संदेश देंगे। सुरक्षा एजेंसियों और कारोबारी संगठनों के साथ बैठक के बाद 24 अक्टूबर को जम्मू में अमित शाह आईआईटी ब्लॉक का उद्घाटन करेंगे। 24 अक्टूबर को ही जम्मू में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। 25 अक्टूबर को एसकेआईसीसी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की रैली में 10,000 लोग शामिल होंगे। अमित शाह के दौरे पर श्रीनगर की सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई। स्नाइपर्स और शार्प शूटर्स को तैनात किया गया है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। एक एक हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा इस बीच घाटी में चप्पे चप्पे पर कड़ी है। सीआरपीएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है तैनात है और लगातार जो ड्रोन्स की मदद से भी तमाम गतिविधियों पर नजर बनाई हुई है। जमीन से आसमान तक सख्त पहरा है। सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीम तैनात है। हर सड़क और गली मोहल्लों में भी सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। स्ट्रेटजी के तहत घाटी को छावनी में तब्दील किया गया है। हालांकि लोगों की सामान्य दिनचर्या पर उसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं है।
धारा 370 से कश्मीर की आजादी के बाद जब अमित शाह कड़ी सुरक्षा के बीच घाटी पहुंचे तो उसके दो मायने। पहला, शत्रुओं को सीधा संदेश देना, दूसरा, घाटी का समग्र विकास। क्योंकि दुश्मनों को मटियामेट करने के प्लान के साथ साथ मोदी सरकार कश्मीर घाटी को तरक्की की सीढ़ी चढ़ाकर शीर्ष पर पहुंचाने की तैयारी भी कर रही है। अमित शाह के इस दौरे में भी कश्मीर के लिए कई तोहफे हैं। वो चाहे श्रीनगर शारजाह की उड़ान हो या IIT, मोदी सरकार घाटी के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2.5 साल पहले जिस कश्मीर से पथराव के समाचार आते थे, टेररिज्म के समाचार आते थे, हिंसा के समाचार आते थे, आज वही कश्मीर में वही कश्मीर का युवा, वही जम्मू का युवा विकास की बात कर रहा है, स्किल अपग्रेडेशन की बात कर रहा है, रोजगारी की बात कर रहा है, अपने पढ़ने के लिए जो वजीफा मिला है इसकी बात कर रहा है। कितना भारी बदलाव हुआ है। यही वजह है कि अमित शाह जब श्रीनगर में थे तो उन्होंने नौजवानों से बात की, उनकी बात सुनी। कश्मीरियों के दिलों की बात सुनने के बाद अमित शाह ने यकीन दिलाया कि विकास और कश्मीर दोनों एक दूसरे का पर्याय बनने वाले हैं। मैं कहता हूं आपको, कश्मीर की शांति में किसी को खलल नहीं पहुंचाने देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए, कश्मीर की विकास यात्रा अब रुक नहीं सकती है। जम्मू और कश्मीर को एक आइडियल स्टेट विकास की दृष्टि से, शांति की दृष्टि से और इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से, समृद्धि की दृष्टि से बनाने से कोई नहीं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।